रीढ़ की हड्डी न केवल आपको आगे पीछे झुकने में और दाएं बाएं झुकने में मदद करता है, लचीलापन देता है, बल्कि रीढ़ की हड्डी आपके नर्वस सिस्टम, आपके सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। रीढ़ की हड्डी आपको रीढ़ की हड्डी में छोटी-छोटी बोन्स आपकी डिस्क से इंटरकनेक्टेड होती हैं, और आपकी डिस्क की हेल्थ के लिए आपको कुछ ज़रूरी योगासन ज़रूर आपको करने चाहिए, जिससे कि आपकी रीढ़ की हड्डी लचीलापन बना रहे, उसमें मजबूती रहे। क्योंकि रीढ़ की हड्डी यदि मजबूत नहीं होगी, लचीलापन नहीं होगा, तो आप स्वस्थ जीवन जीने के लिए रीढ़ की हड्डी पे विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो रीढ़ की हड्डी के, जिसका पेट ज़्यादा बढ़ा हुआ हो या जिसके कमर में ज़्यादा दर्द हो, तो वो सिंपल ऐसे सुखासन में बैठ के भी कुछ आपके दाएँ घुटने पे बाएँ हाथ की हथेली ऐसे लाके और इसको ऐसे पीछे ले जाना है, और जहां तक हो उसके पीछे की तरफ देखना है। श्वास को छोड़ते हुए पीछे जाना है, फिर आते हुए श्वास लेना है आपको, और फिर जो है आपको ऐसे पीछे जाना है। तो ये बहुत ज्यादा विशेष लाभकारी है। इसमें आप ऐसे ही इसको आप ऐसे ट्विस्ट दोगे, पहले नीचे से जाएगा ट्विस्ट पेट से, और फिर जो है ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये अच्छा होता है मरकट आसन। तो मरकट आसन के लिए आपको करना क्या है कि मरकट आसन के लिए आप ऐसे लेट जाइए, और आप ऐसे लेट के, और इसमें सबसे पहले आप ऐसे घुटनों को ऊपर, ऐसे घुटने ऊपर की तरफ फोल्ड कर लीजिए, और आपको घुटनों को एक तरफ और अपने सिर को दूसरी तरफ देखना आपको। तो इससे आप महसूस करोगे, जितना हो सके आप महसूस करो कि आपकी रीढ़ की हड्डी में बहुत अच्छा ट्विस्ट आ गया है, और ये ट्विस्ट आप फील करो जितना हो सके। लंबी गहरी धीमी सांस लेनी है आपको, और आप इसको फील करना, आपको रीढ़ की हड्डी पे जो ट्विस्ट आ रहा है उसको फील करते हुए आप श्वास जो है धीरे धीरे लोगे, लंबी गहरी श्वास, और धीरे धीरे छोड़ोगे। फिर ऐसे दूसरी तरफ आपको ट्विस्ट लेना है। ऐसे ही आपको इसके कुछ राउंड्स करने हैं। जब आप साइड में जाएंगे तो श्वास छोड़ना है, और जब आप ऊपर की तरफ आएंगे, नॉर्मल पोजीशन में आएंगे, तो आपको श्वास भरना है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। श्वास का बड़ा महत्व है, क्योंकि श्वास हमारा प्राण है। जब तक हमारी प्राण ऊर्जा नहीं होगी तो हम एनर्जी कैसे देंगे शरीर को। तो इस चीज़ का आपको विशेष, अब इसमें थोड़ा सा गैप बना लीजिए, ऐसे गैप बना लीजिए। जितना कंधों के बीच में फासला है, इतना फासला आप अपने पैरों में बना लीजिए। आपकी दोनों हील्स इतनी दूरी पे हो जितने आपके कंधे हैं, और फिर आप ऐसे ट्विस्ट देना है आपको। एक तरफ ये किया, और फिर धीरे धीरे कमर को और मुंह को, आप चेहरे को दूसरी तरफ ट्विस्ट देना है। श्वास छोड़ते हुए जाना है ऐसे, फिर श्वास भरते हुए वापस आएंगे, और फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी डायरेक्शन में जाना है आपको। तो इससे आपकी रीढ़ की हड्डी को बहुत बड़ा ट्विस्ट मिलेगा, बहुत अच्छा। अब मरकट आसन का हम तीसरा पोज देखते हैं, वेरिएशन। तीसरे वेरिएशन के लिए आपको बहुत विशेष ध्यान रखना होगा। इसको ऐसे पैर को ऊपर उत्थान पादासन में ले जाना है। हलासन, अर्ध हलासन होता है, उसमें एक आपका पैर ऊपर ले जाना है, और इसको ऐसे जाना है दूसरी डायरेक्शन में, और दूसरी डायरेक्शन में श्वास को छोड़ते हुए आपका चेहरा दूसरी डायरेक्शन में जाएगा। फिर इसको धीरे धीरे नॉर्मल श्वास को लेते हुए आपको नॉर्मल लाना है और रखना है, और फिर आपको दूसरे पैर को ऐसे ले जाना है, और चेहरा फिर दूसरी तरफ देखेगा श्वास को छोड़ते हुए। तो आपको इसके राउंड करने हैं जितने हो सके। सबके शरीर की क्षमता अलग अलग होती है, तो अपनी क्षमता के अनुसार आपके शरीर कितना प्रैक्टिस कर सकता है। देखिए, योग में ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कोई 10 राउंड कर रहा है तो आपको भी 10 करना है। यदि आपकी बॉडी की एनर्जी 5 राउंड की, तो आप 5 राउंड कीजिए। आपकी बॉडी की, शरीर की एनर्जी 10 राउंड की, तो 10 राउंड कीजिए। 7 की, तो 7 कीजिए। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये मरकट आसन का तीसरा पोज था। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है।